क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं भाई, 33 34 दो पैराग्राफ का फिर से एक क्वेश्चन है और सीक्वेंस सीरीज का सवाल दे रखा भाई हमारे पास 6 + 10 + 14 अप टू m टर्म्स। तो देख लेते हैं एक बार, 6 + 10 + 14, ठीक है, अप टू m टर्म्स ये दे रखा है हमारे पास। अच्छा, इसको बोल रखा है कि ये इक्वल है 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स। ये बात बता रखी है हमको इन दोनों इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो m टर्म्स तक का सम, तो भाई ये तो एक एपी है, आराम से आप सम लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपको आराम से दिख रहा होगा कितना है भाई, 4 है। अच्छा, इसमें तो भाई एपी तो है लेकिन आपको सोचने की भी जरूरत नहीं भाई, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम डायरेक्टली n² है। तो यहाँ से n² इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, n/2, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 12 - 4 8 प्लस 4m, और यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 कॉमन लेकर के तो कितना आ जाएगा 2m इंटू m प्लस 2, ठीक है। तो आपको आराम से दिख जाएगा भाई डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 में 33 का डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी ऑप्शन दिख गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने एक और कमेंट कर रखा है इस क्वेश्चन में ऊपर पैराग्राफ में कि जो m जो है ना वो 25 से कम है और जो n है वो भी अपना 25 से कम है, दोनों के दोनों हमारे 25 से कम है। फिर हमको बताना है उस केस में, और ऑब्वियसली भाई क्योंकि m और n नंबर ऑफ टर्म्स है तो m और n दोनों क्या है भाई, नेचुरल नंबर ही हैं, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। आधा टर्म, डेढ़ टर्म, ढाई टर्म, इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो हमको नेचुरल नंबर में ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अब देखो सॉल्यूशन वैसे तो बहुत मुश्किल बनेगा, आप टेबल बनाओगे अलग अलग, यहाँ पे m का अलग अलग वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे चेक करोगे कि m का अलग अलग वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम एक काम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं इसको। हम एक काम भी तो कर सकते हैं, इसको हाथों हाथ परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं ना। जैसे 2 कॉमन लिया, अंदर हमने क्या किया 2m², सॉरी यहाँ से 2m² तो नहीं आएगा, 2 कॉमन लिया ये m² आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये कितना बना हमारे पास m² + 2m। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हिसाब से +1 - 1 किया, इसको लिखा m - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू यहाँ से आएगा हमारे पास m+1 का होल स्क्वायर -1। अब इधर एनालिसिस करना बहुत आसान हो गया भाई, ये काम करने से ना हमारा यहाँ पे एनालिसिस बहुत आसान हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे भाई, बहुत जल्दी देख पाओगे आप। इधर सबसे पहले m का वैल्यू क्या आप पुट करते हैं, वापस से 1 से शुरू करते हैं गिनती। तो देखो m+1 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 26 25 तक हो सकता है, 25 तक, ठीक है। तो 1 पुट किया, 2 पुट किया, जीरो टर्म का तो कोई मतलब है नहीं, 2 पुट किया तो ये 2 हो सकता है, 4 - 1 3 6 नहीं दिख रहा है भाई, 3 पुट किया, 9 - 1 8 दिख गया क्या। यहाँ पे m = 3 पुट करने पर देखा क्या, एक सॉल्यूशन दिखा गया, m = 3 m = 2 पुट करने पर, m = 2 पुट करने पर आपको आराम से दिखेगा कैसे, 2 × 3 का स्क्वायर -1 दिखा क्या आपको, 9 - 1 8, और ये यहाँ से 16 आ गया क्या, 16 का वैल्यू हमारे पास n² है, n आपको 4 दिख गया क्या, n4 दिख गया क्या। तो एक सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास m = 2 पुट करने पर। हाँ भाई 3 4 देखो 16 - 1 नहीं, 5 देखो 25 - 1 24 नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर, 6 देखो 36 35 नहीं आएगा, 7 देखो 49 48 नहीं आएगा भाई, 8 देखो 64 63 नहीं आएगा, 9 देखो 81 80 नहीं आएगा, 10 देखो 100 माइनस नहीं आएगा बिल्कुल, 11 से भी नहीं आएगा, 12 से भी नहीं आएगा 143, 13 से भी नहीं आएगा 168, 17 16 17 से आ जाएगा 289 और 288 का डबल 576, यस। m = 16 पुट करने से वापस हमें मिल रहा है, m = जब 16 पुट किया तो n² इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 17 का स्क्वायर -1, यहां से कितना आ जाएगा n² = हाँ 2 इंटू ना, इसको इरेज करके सही से लिखता ताकि आपको सही से दिखे और समझ आए। तो m = 16 पुट किया मैंने, m = 16 पुट किया, ठीक है। तो 16 पुट करने से हमारे पास n² = 2 टाइम्स ऑफ 17 का स्क्वायर विच इज 289 -1 हियर इक्वल्स टू 2 इंटू 288 दिखेगा, 288 का डबल आपको 576 दिखेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर दिख गया क्या, n का वैल्यू मिल गया क्या हमारे पास,
तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 24। अब तो भाई क्लियरली देखिए, इसके बाद तो चेक करने का कोई फायदा है नहीं। 24 से बड़ा मतलब 25 के आसपास नंबर आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिल गए, सी ऑप्शन। तो एक बार तो आप कह सकते थे इस पेपर में पहला वाला पार्ट तो ठीक था, सेकंड वाले पार्ट में दिमाग लगाना इतना था नहीं भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता आपका। ये वाला अप्रोच अगर आपके दिमाग में आता तो आप जल्दी एनालिसिस कर लेते, लेकिन नहीं आता तो आप आराम से m का एक एक वैल्यू पुट करते और देखते कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता आपके लिए, लेकिन ठीक है, मतलब कर सकते